सेकंड एग्जांपल है Lagrange equation for a simple pendulum. Okay, find out the equation of motion for a simple pendulum using Lagrange equations. या हम Lagrange equation को इस्तेमाल करते हुए सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी इस केस में सिंगल पार्ट ये दिखाया है कि L ये सिंपल पेंडुलम है, मास M जो कि एक स्ट्रिंग L के साथ स्ट्रिंग जो है वो इन एक्सटेंसिबल है कि ये इसकी लेंथ वो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, और ये रोटेट कर रहा है एक्स वाई एक्सिस में, वाइब्रेट कर रहा है। ये नीचे जो इसका लोएस्ट पॉइंट है इसको हमने रेफरेंस लाइन कंसीडर किया है, तो इसका मैक्सिमम हाइट ये है, तो इसके लिए जो h की वैल्यू है वो ये होगी। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से लेंगे, ये जो वैल्यू है O से C तक वो x है और C से यहाँ तक मास तक ये y है इसका कोऑर्डिनेट। तो ये O, C और M एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है जिसमें x फिर बेस होगा, ये बेस होगा क्योंकि इसके ऊपर एंगल है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, y परपेंडिकुलर होगा और x जो है वो बेस के तौर पे काम करेगा। यहाँ पे भी जो है इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है क्योंकि इसने सिर्फ एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट करना है। तो यानी जे की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, तो जो क्यू जे डॉट है, जे की वैल्यू 1 पुट करने से हमारे पास Q1 डॉट बनेगा। हम फर्ज कर रहे हैं कि जो Q1 है वो थीटा है क्योंकि जो वेरिएशन होगी एंगल में थीटा में होगी। ये अगर इधर को आएगा तो एंगल कम होगा, यहाँ आगे एंगल 0 हो जाएगा, फिर एंगल यानी एंगल जो है वो कम ज़्यादा होगा। तो हमारा वेरिएबल जो है वो थीटा है इस केस में, तो हम क्यू जे को हम थीटा कहेंगे तो क्यू जे डॉट थीटा डॉट होगा। तो हमारे पास जो लैग्रेंज इक्वेशन बनेगी, यहाँ फिर हम लैग्रेंज इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एल बाई पार्शियल, यहाँ क्यू जे डॉट था उसकी जगह अब आ गया थीटा डॉट, और माइनस पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू जे था तो क्यू जे की जगह भी थीटा हमने ले लिया। तो ये बन गया टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एल बाई पार्शियल थीटा डॉट माइनस पार्शियल एल बाई पार्शियल थीटा इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी पहले हम लैग्रेंजियन की वैल्यू एल की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस एल की वैल्यू से पार्शियल एल बाई पार्शियल थीटा निकालेंगे या फिर ये डेरिवेटिव निकालेंगे। स्टार्ट हम उसी तरह से करेंगे क्योंकि लैग्रेंजियन हम जानते हैं किनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम किनेटिक एनर्जी निकालते हैं, यानी हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी डी आर बाई डी टी होता है वेलोसिटी डी आर बाई डी टी, जिसको हम आर डॉट कहते हैं। तो ये फिर वी की जगह आर डॉट पुट किया हमने, तो ये हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर बन गया। अगर हमारे पास आर एक्स आई प्लस वाई जे हो तो इसका स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आर डॉट स्क्वायर विल बी एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, क्योंकि इसका आर टाइम डेरिवेटिव लेंगे आर डॉट बनेगा, इसका टाइम डेरिवेटिव एक्स का डी एक्स बाई डी टी एक्स डॉट और डी वाई बाई डी टी वाई डॉट। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा आर डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, यानी किनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ हमने एक्स डॉट वाई डॉट की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड थीटा डॉट। उसके लिए हमने इस ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, ये ओ सी और मास तक ये वाली। मैंने अभी बताया था कि ये हमारे पास बेस है, तो इट विल बी एक्स इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। ये जो परपेंडिकुलर है वाई, तो वाई इज इक्वल टू एल साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू एल कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू एल साइन थीटा आता है हमारे पास इस ट्रायंगल से। तो वहां से हमने x इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, तो डी एक्स बाई डी टी, एल डेरिवेटिव से बाहर आएगा तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। तो इट मीन्स कि डी थीटा
और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी टी, तो दिस विल बिकम माइनस एल डी थीटा ओवर थीटा डी टी, इसको हम थीटा डॉट कहेंगे इनटू साइन थीटा, तो माइनस एल थीटा डॉट साइन थीटा आ जाएगा। सेकंड था y इज इक्वल टू एल साइन थीटा, उसका डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और थीटा का थीटा डॉट, तो एल थीटा डॉट कॉस थीटा, तो एक्स डॉट हमारे पास आ गया माइनस एल थीटा डॉट साइन थीटा और वाई डॉट आ गया एल थीटा डॉट कॉस, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का स्क्वायर प्लस, और फिर ये एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं दोनों टर्म में एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर मौजूद है, ये कॉमन निकाल लें, यहाँ हमने दोनों को ये वैल्यू पुट कर दिया, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर की हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन है, ये कॉमन निकाल लिया, तो 1/2m एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, बाकी बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जानते हैं हम कि ये ज्योमेट्री में ये 1 के इक्वल होता है। तो सो हमारे पास टी किनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं, यानी V इज इक्वल टू एम जी एच और एम जी इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ सी। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये H की वैल्यू है, ये टोटल O से A, इसमें से ये माइनस कर दें, टोटल O से A तक ये L की वैल्यू है, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को शो कर रहा है ये O से A, तो इसमें से ये O C माइनस करें जो X है, तो ये हमारे पास आएगा L माइनस एक्स, H जो है H इज इक्वल टू L माइनस एक्स आएगा, ओ ए एल की इक्वल है और ओ सी एक्स इन एल कॉस थीटा, तो ये हमारे पास एल माइनस एक्स या एल की एक्स की जगह एल कॉस थीटा, तो सो वी इज इक्वल टू एम जी एल माइनस एक्स यानी एल कॉस थीटा, एल कॉमन है दोनों में से, तो एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये लैग्रेंजियन किनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी ये है हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, तो हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया लैग्रेंजियन। तो लैग्रेंजियन से अब हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, पहले इसका थीटा के लिहाज से, अब फिर थीटा डॉट के लिहाज से, फिर उसका टाइम डेरिवेटिव। ओके जी, ये डेरिवेटिव निकाल के हम लैग्रेंजियन इक्वेशन के अंदर इस वैल्यूज को पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो वहां से हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। पहले जो है वो डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट इस टर्म का, तो इसमें ये 1/2 और m और l स्क्वायर, 1/2 m l स्क्वायर ये कांस्टेंट होते हुए डेरिवेटिव से बाहर रहेंगे, तो डेरिवेटिव सिर्फ इसका आएगा थीटा डॉट स्क्वायर का, क्योंकि थीटा डॉट के लिहाज से है, तो जस्ट पावर रूल से इसका डेट बनेगा, यानी 2 थीटा डॉट, 2 थीटा डॉट यानी वो 2 जो है इस डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल होगा, तो एम एल स्क्वायर थीटा डॉट बचेगा, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ये जो सेकंड टर्म है इसमें थीटा तो है लेकिन थीटा डॉट नहीं है, इसलिए ये टर्म कांस्टेंट होंगी, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका फर्दर टाइम डेरिवेटिव ले लें, तो डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाई पार्शियल थीटा डॉट, तो इसका टाइम डेरिवेटिव तो एम और एल के डेरिवेटिव से बाहर आएंगे, थीटा डॉट का एक और टाइम डेरिवेटिव इसको थीटा डबल डॉट बना देगा। अब इसका हम थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव पार्शियल एल बाई पार्शियल थीटा लेंगे, फर्दर जो है इसकी वजह से जो है डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये थीटा है, तो एम जी एल एक माइनस एम जी एल कॉन्स्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, हमारे पास ये आएगा कि पार्शियल बाई पार्शियल 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर जो कि 0 हो जाएगा, माइनस एम जी एल पार्शियल बाई पार्शियल थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट टर्म का 0 है, माइनस एम जी एल 1 का भी 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया।
और ये माइनस एम जी एल इंटू साइन थीटा, पार्शल एल बाई पार्शल थीटा की ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसको दोनों वैल्यूज को, ये वैल्यू 13 और 14 वाली, इनको हमने लैग्रेंज इक्वेशन के अंदर पुट करना है कि वो ये थी कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शल एल बाई पार्शल थीटा डॉट माइनस पार्शल एल बाई पार्शल थीटा इक्वल टू 0। तो इसका है एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, और इसकी वैल्यू है एम जी एल साइन थीटा। माइनस साइन के साथ यहाँ चूंकि माइनस का साइन है, ये माइनस साइन इस माइनस साइन को प्लस करेगा, तो एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0 आएगा। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, उसमें वैल्यूज को पुट कर दिया। यहाँ हमने वैल्यू पुट की एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट और माइनस इसकी जगह माइनस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0। अब हम, क्योंकि एम इसमें भी है, एल भी है, इसमें भी है, तो इससे को एम एल स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, यहाँ सिर्फ रह जाएगा थीटा डबल डॉट। यहाँ भी जब डिवाइड करेंगे तो एक और एल ऊपर है, एल स्क्वायर नीचे है, तो डिवीजन में एल जो है बचेगा, तो वी हैव थीटा डबल डॉट प्लस जी ओवर एल साइन थीटा इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इन केस आप जानते हैं कि हम जो कहते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मस्ट बी स्मॉल, इसका मतलब ये है कि थीटा must be small. When theta is very very small, in that case sin theta is approximately equal to theta, so that we can replace sin theta by theta. So theta double dot is equal to minus g over L theta. But from Newton mechanics we know that theta double dot is equal to minus omega square theta. ये आपने पहले इक्वेशंस पढ़ी हुई है, ड्राइव की होगी। तो इस इक्वेशन को अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो थीटा डबल डॉट लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे माइनस और थीटा ये दोनों में है। यहाँ जी ओवर एल है इसमें, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है। इट मीन्स कि ओमेगा स्क्वायर को हम जी ओवर एल के इक्वल रख सकते हैं। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी जी ओवर एल अंडर रूट, यानी दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। और एंगुलर वेलोसिटी और उसके दरमियान टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन है कि t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा टाइम पीरियड। ओमेगा की वैल्यू जी ओवर एल पुट की, तो इसको हम अगर ऊपर लेके जाना चाहें तो ये एल ओवर जी अंडर रूट बनेगा, यानी टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट आता है, जो आप पहले ड्राइव कर चुके हैं यूजिंग न्यूटन मैकेनिक्स। तो आज हमने ये ड्राइव किया है यूजिंग लैग्रेंज मैकेनिक्स।